भगवान शंकर एक बार माता पार्वती जी से कहते हैं, आपको पता है महादेवी, यदि भगवान श्री कृष्ण को और उनके साथ 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तब पार्वती जी कहती हैं, नहीं भोलेनाथ प्रभु, नहीं भोलेनाथ प्रभु, मुझे तो यह नहीं पता है, बिल्कुल नहीं मालूम है। मुझे तो केवल इतना ही पता है कि एक बार में एक ही देवी, एक ही देवता की पूजा की जा सकती है और वह सबसे अच्छी पूजा मानी जाती है। लेकिन यदि आप यह कौन सी पूजा व्रत की बात कर रहे हैं और जिसे करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, तब भगवान शंकर जी कहते हैं, सुनो, आपको यह सब बताता हूँ प्रिय भक्तों। बोले बाल गोपाल श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी पर्व होता है। इस दिन, यह वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और मैया यशोदा के कहने पर पहले दिन गाय चराने के लिए अपने ग्वाल बाल सखा मंडल के साथ घर से निकले थे। उसी दिन से सारे ब्रज मंडल में स्त्री पुरुष इसी तिथि को बड़ी ही पवित्रता और तिथि मानकर पूजा करने लगे। इसी दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि वापस हो जाता है और शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं और ग्रह बाधा दूर हो जाती है। 33 कोटि देवी देवता भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और मुंह मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइफ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भगवान कहते हैं, कृष्ण को गाय चराने का प्रसंग और गौ माता की कथा को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का ध्यान करते हुए पूरा सुने, क्योंकि हमारे पुराणों में भगवान की कथाओं को छोड़ना आधे में कष्टकारी होता है। इसलिए कृपा करके कथा का पान करें और पूरा सुने और कमेंट में जय गौ माता, राधे राधे जरूर लिखना। एक बार की बात है, श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास बैठे थे। मैया मट्ठा बना रही थी और बीच बीच में अपने प्यारे लल्ला को माखन खिला रही थी और दुलार जा रही थी। कन्हैया मैया से पूछते हैं कि हम कितने वर्ष के हो गए मैया? तब प्यार से कहने अपने कान्हा को कहती हैं कि तू कुछ बरस का हो गया है, 6 वर्ष का हो गया है। लल्ला तब कहता है, हंसकर कहते हैं कि अब तो मैं बड़ा हो गया और अब मैया श्याम सुंदर जी को बैलियां देती हैं और कहती हैं, बताओ फिर क्या किया जाए? तब
लल्ला कहते हैं, मैया, मैं रोज बछड़े चराने जाता हूँ, लेकिन अब मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया कहती हैं कि लल्ला, नंद बाबा से पूछ लेना तभी जाना। लल्ला खुश हो जा गए और नंद बाबा के पास पहुंच गए, गोदी में बैठ गए और प्यार से कहते हैं, बाबा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। तब बाबा ने कहते हैं, ठीक है, यही तुम्हारी यही इच्छा है तो पंडित जी को बुलाकर गौ माता का चरण कोई अच्छा मुहूर्त देखेंगे, तब कहाँ प्रसन्न कान्हा प्रसन्न मन से पंडित जी के पास गए और कहने लगे, बाबा, गौ माता का मुहूर्त पूछना है, इसीलिए आपको बुलाया है। आप चलो और चलकर आज का ही मुहूर्त निकाल देना। मैं आपको ढेर सारा माखन दूंगा और हाँ, यदि आज का मुहूर्त नहीं निकाले तो आपके यहाँ रोज माखन चुराऊंगा और रोज मटकी फोड़ूंगा और आप रोक भी नहीं पाओगे। ठीक है? तब ठीक है, पंडित जी ने कहा। चल पड़े कान्हा के साथ नंद महल और आकर पंडित जी ने पत्रिका खोली और बार बार गृह लगन गणना करने लगे। तो नंद बाबा पूछने लगे, क्या बात है पंडित जी? तब पंडित जी कहने लगे, नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त शुभ है, फिर लंबे समय तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे दी और कहते हैं कि ना की विधि का विधान है, यानी भगवान जिस दिन कार्य को जब आरंभ करना चाहते हैं तभी वह शुभ मुहूर्त बन जाता है। तो वह तिथि तथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि थी और तभी से यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। तब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाने लगे तो मैया उसका श्रृंगार करने लगी, मोर मुकुट, कान में कुंडल लगाने लगे, माला और सुंदर सी बांसुरी, सब कुछ से तैयार कर दिया और फिर जल्दी से जूतियां ले आई। तब श्री कृष्ण जी को जूतियां पहनाने लगी। तो लल्ला ने कहा, जब तक गाय, मेरे बछड़े, मेरे सखा मंडल किसी ने भी नहीं जब जूतियां नहीं पहनी तो मैं काहे पहनूं? या तो आप इन सबको जूतियां पहनाओ या मैं नहीं पहनूंगा। और जब मैया इतनी जूतियां कहाँ से लाए? गाय, बछड़े, सखा के लिए तो मान लीजिए आ जाती, लेकिन गाय बछड़े के लिए जूतियां कहाँ से लाती? सो उन्होंने लल्ला को भी जूतियां नहीं पहनाई और कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन में रहे तब उन्होंने पैरों में जूतियां ही नहीं पहनी। जब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल, सखा मंडल और दाऊ भैया के साथ गाय चराते, बांसुरी बजाते तो जंगल के सारे पशु पक्षी
उनकी बांसुरी की तान पर मनमुग्ध हो जाते। हवा इतनी सरस हो जाती कि कहीं श्री कृष्ण को गर्मी न लग जाए। पृथ्वी इतना कोमल हो जाती कि कहीं प्रभु को कोई कांटा न लग जाए। कहते हैं कि गोपाष्टमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक अपनी उंगली कनिष्ठा उंगली पर धारण किए खड़े रहे तथा इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। माता की कथा, गौ माता की कथा। एक गांव का था धारा नगरी यमुना। यमुना के किनारे बसा हुआ उस गांव में नम्रता नाम की एक बहुत बड़ी धार्मिक महिला रहती थी। वह बचपन से ही अपनी माता और दीदी को गौ सेवा करते देखती चली आ रही थी और तब से वह यही जानती थी कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। बचपन से ही वह यह देखती थी कि उसी की माँ दादी रोटी बनाती तो एक लोटा पानी और एक छोटी थोड़ा मीठा रखकर गौ को खिलाती और एक लोटा पानी गाय के खूंटे पे डाल देती। अब जब उसकी शादी हो गई तो वह ससुराल आ गई। तब यह नियम वह भी हमेशा करती थी। घर का सारा काम करती, नहाती, साफ सफाई करती, भगवान की पूजा करती और जब वह रोटी बनाती तो पहली रोटी मीठा रखकर और एक लोटा पानी गाय के पास ले जाती और बड़े प्रेम से गाय को रोटी खिलाती और एक लोटा का पानी खूंटे पे डाल देती थी और गाय की सेवा का सारा भार वह संभालती। गाय को चारा डालना, गाय को नहलाना, गोबर उठाती, साफ सफाई इत्यादि गौ माता के सभी कार्यों को भी करती थी। और उनकी गाय नंदिनी को मालिश बहुत पसंद थी, इसलिए नम्रता थोड़ी देर समय निकालकर नंदिनी को मसाज भी किया करती थी। उसके ससुराल में उसका पति और उसके सास नंदिनी उससे बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ समय के पश्चात एक सुंदर पुत्र जन्म हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही शुभ लक्षणों वाला था। वह भगवान का रोज धन्यवाद करती और गौ माता का निरंतर सेवा करती रहती। अब समय की गति तो न्यारी है। एक दिन नम्रता के साथ भी ऐसा हुआ। ससुर का देहांत हो गया। कहीं जा रहे थे और एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई, सास ससुर की। अब तो घर का सारा कार्य नम्रता पर ही आ गया। लेकिन कहते हैं कि जिसका ईश्वर पर विश्वास होता है उसके काम कभी बिगड़ते नहीं। सो नम्रता भी गौ सेवा के साथ साथ घर का सारा कार्य संभाल लिया। अब धीरे धीरे नम्रता का बेटा मोहन भी बड़ा हो गया और नम्रता से उसका विवाह एक सुंदर और गुणवान कन्या से कर दिया। नम्रता और उसका पति बड़े ही प्रसन्न से वह अतिथियों का आदर करते रहते और दीन दुखियों की सेवा करते।
और अपनी गाय की सेवा करते। वह गाय इतनी दूध देती थी कि उसे बेचकर उनका जीवन अच्छी तरह से कट रहा था। अब बीता रहा था समय बीतता रहा और नम्रता अब बूढ़ी हो गई थी। अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाती। उसके हाथ पैर ने जवाब दे दिया, कांपने लगे। तो कोई काम करने लगती तो उसके हाथ कांपते। एक दिन नम्रता अपनी बहू को अपने पास बुलाती और कहती है, देखो बेटी, अब मैं बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई। अब मुझसे गाय की, गौ माता की सेवा नहीं हो पा रही है। ऐसा करो, आज से तुम घर के सारे कार्य के साथ साथ अपनी नंदनी की सेवा, उसका चारा पानी, साफ सफाई और दूध निकालना, यह सभी कार्य को करने लगो। या सुनकर नंदिनी की बहू ने मुस्कुराया कर कहा, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं घर के साथ साथ नंदिनी की सेवा भी किया करूंगी और पहली रोटी गौ माता को खिलाऊंगी। माता बीत समय बीतता गया। बहू को बहू ना तो गाय की सेवा करती ही ढंग से रहती थी, और जब वह रोटी बनाती तो वह गाय को देना ही भूल जाती। सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती। यह देखकर नम्रता को दुख होता। तुरंत वह कुछ नहीं पा रही थी। एक बार की बात है कि भादों की तेज बारिश में गांव के पास बहने वाली नदी में तूफान आ गया और पूरे गांव में पानी भर गया। अब गांव के लोग बाढ़ के डर से गांव छोड़कर कहीं ऊंचे स्थान की तलाश में जहां से जाने लगे। गांव के मुखिया गांव में आवाज लगा दी कि सब लोग पहाड़ी के ऊपर अपने कीमती सामान को लेकर चलें। अब नम्रता का बेटा और बहू सामान को और बच्चों के साथ लेकर नम्रता के पास आया और कहने लगा, माँ, आप और पिताजी हमारे साथ चलो, यह बाढ़ का खतरा है। नम्रता कहने लगी, नहीं बेटा, तुम चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा यह अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी सब श्री कृष्ण कन्हैया जाने। वैसे बहू ने नम्रता को बहुत समझाया, लेकिन नम्रता ने कहा, ऐसा करो, तुम नंदिनी की रस्सी काट दो, वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से चली जाएगी। नम्रता के बेटे ने ऐसा ही किया और बड़े बूझे मन से वह वहां से चला गया। और नम्रता ने देखा कि नंदिनी की रस्सी काटने के बाद भी वह वहां से नहीं गई और वह नम्रता के पास आकर खड़ी हो गई। 4 दिन मूसलाधार बारिश हुई। गांव, राजमहल और मुखिया का घर सब पानी से डूब गया। यह चमत्कार ही था। नम्रता के घर में पानी नहीं भरा। गाय और नम्रता दोनों आराम से रहे। घर में जो थोड़ा बहुत चारा था वह नम्रता ने जैसे तैसे
गाय को खिला दिया और गाय का दूध को भी पीकर अपनी भूख को शांत कर लेती। एक सप्ताह लगा लग गया पानी उतरने में। जब पानी उतर गया और गांव के सब लोग वापस आए तो देखने लगे कि सिर्फ नम्रता के घर को छोड़कर सभी के घरों में पानी भर गया। वह देखकर गांव के मुखिया पूछते हैं, अरे नम्रता, यह क्या चमत्कार है? सबके घरों में पानी भर गया और तुम्हारे घर में सूखा है। तब नम्रता बताती हैं, महाराज, मैं सारी उम्र नंदिनी की मैया की सेवा की है। पहली रोटी गाय को खिलाती और उसी का फल यह है। सुनकर नम्रता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपनी सास के पास से माफ़ी मांगने लगी और हमेशा गौ माता सेवा करने का प्रण लेती है। तब बाकी सब समझती कि देखो, सारे पुण्य, व्रत, धर्म, हवन, कीर्तन आदि सब का फल तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन गौ सेवा का फल जीते जी ही भी मिल जाता है और मरने के बाद भी मिल जाता है। वह चमत्कार वहाँ के राजा के कानों तक पहुँचा तो उसने सारे नगर में यह नियम बना दिया कि पहली रोटी गाय को दी जाएगी, हर घर से गौ सेवा की जाएगी और परेशान गौवंशीय पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए। यह बात नम्रता ने को बहुत पसंद आ गई। हे गौ माता, आपकी जय हो, जय हो, जय गौ माता की। आपने अपनी सेवा करने वाली नम्रता की रक्षा की, वैसे ही हम सब की रक्षा करना। यह कहानी कहने और सुनने वाले की सदा रक्षा करना और उन्हें कष्टों से बचाना। प्रिय भक्तों, यह कथा हरि भक्त प्रतिदिन सुनता है तो कष्ट उसके जीवन से सदैव दूर हो जाते हैं। आप सभी को जय गौ माता, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे कि गौ माता की सेवा और उनकी पूजा की जा सके। सभी लोग वीडियो की शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि गौ माता का सब पूजा करें और सभी देवी देवताओं को